उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने आज से राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर दिया है। यूसीसी लागू होने से विवाह, तलाक और उत्तराधिकार कानून से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। अब मुस्लिम महिलाओं का न तो हलाला होगा और ही पुरुष 4 शादियां कर पाएंगे। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने आज से राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर दिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। यूसीसी लागू होने से विवाह, तलाक और उत्तराधिकार कानून से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। दरअसल भाजपा ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान यूसीसी लागू करने का वायदा किया था। इसे लागू करके भगवा पार्टी ने अपना वायदा पूरा किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सेवक सदन में संहिता के नियमों और वेब पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। धामी ने कहा कि यूसीसी लागू होने से ये सुनिश्चित होगा कि उत्तराखंड में लिंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सभी भाजपा शासित राज्यों में यूसीसी लागू किया जाएगा। आइए जानते हैं उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से क्या बदलेगा। 1. विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसके लिए ग्राम सभा स्तर पर विवाह पंजीकरण की सुविधा भी दी जा रही है। 6 महीने के अंदर विवाह पंजीकरण कराना होगा। 2. अब उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को पंजीकरण कराना होगा। लिव इन रिलेशनशिप से अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे शादी के बाद पैदा हुए बच्चे की तरह सभी कानूनी अधिकार मिलेंगे। 3. शादी के लिए लड़कियों की उम्र सभी धर्मों में एक जैसी होगी। 4. सभी धर्मों के लोगों को बच्चे गोद लेने का अधिकार होगा। 5. दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकेगा। 6. लड़कियों को विरासत में लड़कों के बराबर अधिकार मिलेंगे। 7. बहुविवाह और हलाला पर रोक लगेगी। 8. सभी जातियों और धर्मों में तलाक के लिए एक जैसे नियम होंगे। संकल्प लिया था हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब हम उस चुनाव में गए थे, तो हमने कहा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहला एक काम करेंगे। हम देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पहले दिन से काम करेंगे और पहला निर्णय हम वही लेंगे। और हमने पहला निर्णय वही किया था। हमने अपना काम प्रारंभ कर दिया और आज वो दिन आ ही गया। लगभग 3 साल हो गए। मुझे याद है कि 12 फरवरी 2022 को मैंने ये संकल्प देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था और लगभग 3 साल होने को है। और वो दिन आज, उस दिन की जो प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा हमारी पूरी हुई, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। भाइयों बहनों, अगर मैं एक वाक्य में कहूं तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का एक संवैधानिक उपाय है। इसके द्वारा सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। इसके लागू होने से प्रदेश में सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा, जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि सशक्तिकरण भी होगा, सुरक्षा भी होगी। लागू होने से प्रदेश में सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा, जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि सशक्तिकरण भी होगा, सुरक्षा भी होगी। इसके द्वारा जो कुछ कुरीतियां हैं, अब हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक आदि जो कुप्रथाएं हैं, उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी। हमारे मीडिया के मित्र, मुझे बीच में मैं दिल्ली के चुनाव में था तो वहां मुझसे मिलने आए थे, तो कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था ऑन कैमरा कि आपने इसमें से जनजातियों को अलग कर दिया है, तो ये समान नागरिक संहिता कैसे है। अब मैं थोड़ा टेक्निकल भी हो गया आप लोगों के साथ, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी, क्योंकि आप लोगों को तो लिखना पढ़ना होता है और सब बनाना होता है, वो फेस तो हम ही लोगों को करना होता है, जवाब हमको ही देना होता है। तो हमने संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी अनुसूचित जनजातियों को
इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे कि उन जनजातियों का और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। और वैसे हमारी ड्राफ्ट कमेटी जब उनके पास गई थी तो उन्होंने कहा था उस समय कि हमारी जो पहले इस प्रकार की जो भी बातें थी अब हम उस तरह से नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी अगर हमको कुछ समय दे दिया जाए तो भारत के संविधान में जो विशेष उनको प्रिविलेज मिला हुआ है उसी के अनुरूप ये ड्राफ्ट बनाते समय ड्राफ्ट कमेटी ने उसका ड्राफ्ट में उन सभी प्रावधानों को किया है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा कि समान नागरिक संहिता किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। बार बार ये बात भी आती है कि साहब क्यों सादाब शम्सी जी, बार बार ये बात आती है कि जो है ये किसी को टारगेट किया जा रहा है। ये किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। ये समाज की जो कुप्रथाएं हैं उनको मिटाकर सभी नागरिकों को समानता से समरसता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है। और इस कानून के माध्यम से किसी भी धर्म की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को नहीं बदला गया है, केवल कुप्रथाओं को दूर किया गया है। यही कारण है कि विश्व के प्रमुख मुस्लिम देशों में सहित दुनिया के सभी सभ्य देशों में पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू